नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। आज के इस वीडियो में एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे जो है लीगल रिसर्च कंसल्टेंट रिक्रूटमेंट फ्रॉम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं और ह्यूमन राइट्स के स्पेस में अपना करियर किक स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज का ये ब्रेकडाउन आपके लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। आज हम एक्चुअली डिकोड करने वाले हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी के ऑफिशियल लीगल रिसर्च कंसल्टेंट गाइडलाइंस को। आप में से कितने लोग एक्चुअली एम कर रहे हैं एक सॉलिड गवर्नमेंट लीगल रोल के लिए? आई नो मेरे बहुत सारे यंग इंडियन लॉ ग्रेजुएट दोस्तों का ये सपना होता है और एनएचआरसी में लीगल रिसर्च कंसल्टेंट यानी एलआरसी का रोल डेफिनेटली एक गेम चेंजर अपॉर्चुनिटी है। बट लेट मी टेल यू, इस रोल के टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़े यूनिक और हाईली स्ट्रक्चर्ड हैं, तो चलिए सब कुछ डिटेल में समझते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हम डायरेक्टली एनालाइज कर रहे हैं द ऑफिशियल 2024 गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट। ये वो एग्जैक्ट सोर्स है जिसमें 25 जून 2024 से इफेक्टिव होने वाले सारे नए रूल्स और रेगुलेशंस क्लियरली लेआउट किए गए हैं। हम इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आपको एग्जैक्ट पिक्चर मिल सके कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली काम कैसे करता है। आज के इस सेशन का हमारा ब्लूप्रिंट बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेकंड, द यूनिट बेस्ड सैलरी। थर्ड, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फोर्थ, perks versus restrictions, और fifth, selection process. Let's get started. Section 1. Who can apply? Eligibility criteria. तो बेसिकली इसका क्राइटेरिया है क्या? NHRC ने एकेडमिक्स के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट कट ऑफ सेट किए हैं। आपके पास बैचलर्स डिग्री इन लॉ तो होनी ही चाहिए, बट द बिग कैच, आपके मिनिमम 70% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होने एब्सोल्युटली मैंडेटरी हैं। एज की बात करें तो अपर एज लिमिट 32 ईयर्स पे कैप कर दी गई है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आती हैं तो कमीशन डेफिनेटली उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देगा जिनके पास LLM है या जिनके एकेडमिक स्कोर्स और भी ज़्यादा एक्सेप्शनल हैं। सेक्शन 2, द यूनिट बेस्ड सैलरी। अब आते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़े कॉम्प्लेक्स पार्ट पर। द मैक्सिमम मंथली रेम्यूनरेशन लिमिट इज 75,000 रुपीज़। सुनने में काफ़ी बढ़िया लगता है, राइट? 75K सीधा अकाउंट में। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक मेजर कैच है। ये कोई फिक्स्ड मंथली सैलरी नहीं है जहां आप बस ऑफिस गए, अटेंडेंस लगाई और महीने के एंड में आपको पूरे पैसे मिल गए। नो वे। कमीशन एक्चुअली एक यूनिट सिस्टम फॉलो करता है। थिंक ऑफ इट एज अ पीस रेट मॉडल। इट्स लिटरली एन अर्न एज यू वर्क सेटअप। आपको हर एक असाइंड वर्क यूनिट कंप्लीट करने पर एग्जैक्टली 100 रुपीज़ मिलते हैं। तो मैथ्स बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको अपना मैक्सिमम 75,000 रुपीज़ का पे आउट अर्न करना है तो आपको पूरे महीने में मैक्सिमम 750 यूनिट्स का काम इंटेंसली और एक्टिवली कंप्लीट करना होगा। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एक कंप्लेंट रजिस्टर की, दैट्स 1 यूनिट, मीनिंग 100 रुपीज़। केस की समरी प्रिपेयर की, बूम, 2 यूनिट्स। और प्रोसीडिंग प्रिपेयर करने पर सीधा 3 यूनिट्स अलॉट होते हैं, यानी 300 रुपीज़। उसके अलावा कॉरेस्पॉन्डेंसेस हैंडल करने का 1 यूनिट पर केस मिलता है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि आपकी डेली प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली आपकी अर्निंग को डिफाइन करे। सेक्शन 3, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द हसल। तो एक्चुअली में एक दिन कैसा दिखता है? गाइडलाइंस ने यहाँ क्लियरली मैंडेटरी डेली टारगेट सेट किए हुए हैं। हर एलआरसी को दिन में कम से कम 15 कंप्लेंट्स रजिस्टर या डिस्पोज करनी ही हैं, प्लस मिनिमम 5 प्रोसीडिंग्स डेली प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। इसका सीधा मतलब यह है कि बॉस, ये कोई आराम से बैठने वाली सरकारी जॉब नहीं है। आपको एक फास्ट रेगुलर पेस मेंटेन करनी होगी अपनी डेली हसल में ताकि आप अपना मिनिमम कोटा हिट कर सकें। और सिर्फ डेली कंप्लेंट्स ही नहीं, आपके 750 की टोटल लिमिट में से 75 यूनिट्स स्पेसिफिकली रिजर्व किए गए हैं कुछ मैक्रो लेवल टास्क के लिए, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में असिस्ट करना, एनुअल रिपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट केसेस चॉक आउट करना, ह्यूमन राइट्स इश्यूज पर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना और प्रेस रिलीजेस ड्राफ्ट करना। बेसिकली यू हैव टू बी एन एब्सोल्यूट ऑलराउंडर। सेक्शन 4, पर्क्स वर्सेस रिस्ट्रिक्शंस। लेट्स बैलेंस इट आउट। इस रोल को आप एक क्लियर गिव एंड टेक सिनेरियो समझ सकते हैं। एक तरफ आपके पास कुछ स्वीट पर्क्स हैं, ऑफिशियल टूर्स पे ट्रैवल अलाउंस, हर महीने 1.5 डेज की लीव और 1 साल बाद परफॉर्मेंस बेस्ड 5% एनुअल हाइक। बट ऑन द फ्लिप साइड, रिस्ट्रिक्शंस भी उतनी ही हैवी हैं। नो प्रोविडेंट फंड, नो मेडिकल बेनिफिट्स,
और सबसे डेंजरस पॉइंट, अगर आप बिना बताए मिस करते हैं या मैंडेटरी आवर्स कंप्लाई नहीं करते तो सीधा 15 यूनिट्स आपके मंथली टारगेट से डिडक्ट हो जाएंगे। दैट इज अ मैसिव पेनल्टी सिस्टम। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये एंगेजमेंट लॉजिस्टिकली काफ़ी डिमांडिंग है। आपको दिल्ली में ही बेस्ड होना पड़ेगा, अपना खुद का लैपटॉप और इंटरनेट अरेंज करना पड़ेगा, और क्योंकि कमीशन का डेटा इनक्रेडिबली सेंसिटिव होता है, एब्सोल्यूट एथिकल स्टैंडर्ड्स और सीक्रेसी मेंटेन करना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, आप इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कोई भी दूसरा लीगल असाइनमेंट या फ्रीलांस गिग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऑल्दो टेक्निकली ये एक कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन है, ये एक फुल टाइम 9:30 AM to 6 PM 5 days a week कमिटमेंट है, और अगर ऑफिशियल इमरजेंसीज आई तो यू बेटर बिलीव आपको पब्लिक हॉलीडेज पर भी आना पड़ सकता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा पे। सेक्शन 5, द सिलेक्शन प्रोसेस। अब है सबके बाद अप्लाई कैसे करना है। सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करो बिफोर द डेडलाइन। सेकंड, एक स्क्रीनिंग कमेटी एंड एप्लीकेशंस को आपकी 70% मार्क्स और 32 ईयर एज लिमिट वाले स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया पर फिल्टर करेगी। और थर्ड, जो क्रीम कैंडिडेट्स बचेंगे उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जहां सिलेक्शन कमेटी फाइनल कॉल आएगी। एक क्विक फाइनल हेड्स अप, ये कॉन्ट्रैक्ट प्योरली एक टेम्पररी लॉन्च पैड है। इनिशियली आपको सिर्फ 2 साल के लिए एंगेज किया जाएगा, फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से एक्सटेंड हो सकता है, बट स्ट्रिक्ट मैक्सिमम लिमिट 5 साल की है। 5 साल से एक दिन ऊपर नहीं। ट्रीट इट लाइक अ स्टेपिंग स्टोन, नॉट योर परमानेंट डेस्टिनेशन। तो गाइज, NHRC का ये लीगल रिसर्च कंसल्टेंट रोल काफ़ी डिमांडिंग है, बट विदाउट अ डाउट ये आपके इनिशियल करियर के लिए एक मैसिव एक्सपोजर और स्टीप लर्निंग कर्व ऑफर करता है। ये एक डिसिप्लिन हैवी और रिगरस वर्कलोड वाला एनवायरनमेंट है। तो मैं आपसे बस एक फाइनल सवाल पूछना चाहता हूँ, आर यू रेडी टू टेक ऑन द 750 यूनिट चैलेंज? अगर आप इस हसल के लिए तैयार हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में। कीप लर्निंग। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।